अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट है? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्री डायबिटीज़ को। बहुत सारे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है डायबिटीज़ को लेके, ख़ानदान में शुगर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो एहतियातन अपने टेस्ट करा रहे होते हैं HbA1c के, और वो देखना चाह रहे होते हैं कि कहीं हमें शुगर तो नहीं हो गई, कहीं हमारे HbA1c के जो लेवल्स हैं, ये जो 3 माह की शुगर जो बॉडी ने फेस की है, कहीं वो बढ़ तो नहीं रहे, कहीं हम शुगर की तरफ तो नहीं जा रहे। तो ऐसा करने की कोशिश में बाज़-औक़ात होता ये है कि वो HbA1c 6 से ऊपर आ जाता है, और जैसे ही वो रिपोर्ट सामने आती है तो वो जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल पैनिक कर जाता है और इतनी टेंशन लेता है, इतने उसके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं कि मसला ठीक होने के बजाय मसला ख़राब हो जाता है। याद रहे कि HbA1c का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये 6 से ऊपर चला गया है तो इसको आपने ऐसे लेना है कि जैसे आने वाली मुसीबत का वक्त से पहले पता चल जाना भी अल्लाह का बड़ा इनाम होता है। यानी कि HbA1c 6 से ऊपर चली गई तो अब आपने एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और आपने करना क्या है इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूँगा। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप HbA1c जो टेस्ट कराते हैं उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। ये मैं पहले भी वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर होती है, तो फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स भी चेक करते रहा करें। पहले होता यह है कि जिस्म में, खून में इंसुलिन लेवल बढ़े रहते हैं, और वो बढ़े रहने की वजह से HbA1c बढ़ना शुरू होती है। तो इसलिए अगर आपने सही मानों में जो टेस्ट कराना है, जो कि रूट कॉज का, बीमारी की वजह का टेस्ट है, तो वो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट है। उसको आप 2 पे ले आए, HbA1c ऑटोमेटिकली 6 से नीचे आ जाएगी और आप प्री डायबिटीज़ और उससे निकल आएंगे। अब आते हैं कि लेट से आपका HbA1c 6 आ गया है, तो आपको क्या करना है? वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आपने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। बहुत सारे लोग जो है वो ये गलती करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने तो चीनी छोड़ दी है। चले, चीनी आपने छोड़ दी है, फ्रूट्स छोड़ें, फ्रूट्स में भी तो फ्रुक्टोज है। रोटी छोड़ी है, रोटी को कम किया है, चावल को कम किया है, क्योंकि ये भी तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। घुमा फिरा के खून में इन्होंने कन्वर्ट ग्लूकोज में ही होना है। तो इसलिए जब मैं बात करता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, तो टोटल कैलोरीज का जो 30% है उससे कम आप कार्बोहाइड्रेट से लें, और कोशिश करें कि वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी सब्जियों की फॉर्म में ज़्यादा हो। होल व्हीट की 1 रोटी डिस्क साइज़ वो आप रखें। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स भी आपने वो लेने हैं जो बॉडी अच्छी तरह से यूज़ कर सकती है। फ्रूट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज है और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फ्रूट्स का कोई नुकसान नहीं है, तो ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। याद रहे कि जब आपकी बॉडी डायबिटीज़ की तरफ जा रही है तो आपको ये जो चीनी है इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, चाहे वो सफ़ेद चीनी की फॉर्म में है, चाहे वो फ्रूट्स की फॉर्म में। और इसके पीछे जो साइंटिफिक दलील है वो यही है कि आप फ्रूट्स के अंदर जो फ्रुक्टोज है, जो चीनी के, जिसका नाम फ्रुक्टोज होता है, चीनी की फॉर्म है, वो पूरी बॉडी नहीं यूज़ कर सकती सिवाय जिगर के, और जिगर में वो ट्राइग्लिसराइड और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है। तो अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट कर दिए। इसके अलावा अपनी डाइट में देसी घी, मक्खन, प्रोटीन, अंडे, चिकन, बीफ, इसको अपनी डाइट में लेके आएँ। फैट एंड प्रोटीन हेल्प करेंगे आपकी भूख को भी कंट्रोल करने में। प्रोटीन से आपकी मसल बिल्डिंग होगी। जितना आपका मसल मास बढ़ेगा उतना आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। यानी कि एक बंदा है जिसने डाइट और एक्सरसाइज स्टार्ट की है, मसल ट्रेनिंग की है, हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, और उसका नतीजा ये निकला है कि अब 3 माह में उसने कुछ केजी मसल मास बढ़ा लिया है। तो इसका मतलब यह है कि अब उसकी जो गाड़ी है वो 1000 सीसी से 1500 सीसी पे चली गई है। यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, और उसकी फ्यूल स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। तो ये जो मसल मास है, जो आपके मसल्स होते हैं, जिसको अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग को इसलिए समझते हैं कि जैसे सिर्फ ये वेट लिफ्टिंग है या बॉडी बिल्डिंग है, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहा हूँ। तो आपने जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स रिस्ट्रिक्ट किए,
وہاں آپ نے ساتھ ساتھ مسل ٹریننگ سٹارٹ کی. مسل ٹریننگ کرنے سے وہی ہوگا کہ باڈی کے اندر مسل میس بڑھے گا اور گلوکوز سٹور کرنے کی کیپیسٹی بڑھے گی. تو یعنی کہ خون میں در بدر شوگر نہیں پھیل رہی ہوگی, مسل میں سٹور ہو جایا کرے گی. تو اس کے علاوہ ایک اور کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, واٹر فاسٹنگ کریں. بہتر تو یہ ہے کہ ہفتے میں جو 2 نفلی روزے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے, ان کو آپ پریکٹس کریں. اس سے بھی یہ ہے کہ آپ کھانے سے دور رہنا شروع کر دیں گے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو پری ڈائبٹیز سے نکال لیں گے اور شوگر انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگی. تو اگر آپ کو یہ ٹیسٹ کرا کے صدمہ لگا ہے تو صدمہ نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ نے آپ کو جگایا ہے کہ اے میرے بندے جاگ, دیکھ ایکسرسائز کر رہا ہے نہیں کر رہا تو ایکسرسائز کر, خوراک کا خیال رکھ رہا ہے نہیں رکھ رہا تو خوراک کا خیال رکھو. آج سائنس اتنی ریسرچ اس لیے ہوئی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے. تو ابھی اسی ویڈیو کے بعد آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں آسانی آئے. اور پری ڈائبٹیز کوئی بیماری نہیں ہے میرے نزدیک, یہ جگانے کے لیے آتی ہے. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.